जब आपकी शादी हुई थी, आप 20 साल की थी जी। एक 20 साल की लड़की को जब एकदम से पूरा घर संभालना पड़ा तो डिफिकल्ट था, आसान था, कैसा था वो सारा टाइम? एक्चुअली मुझे रोटी बिल्कुल नहीं आती थी उस वक्त बनाने को। खाना तो बनाना आता था, बस रेगुलर खाना नहीं आता था। फैंसी खाना सारा आता था। अच्छा, पास्ताज एंड हाँ, ऑल दिस। वो सब आता था। तो मदर इन लॉ ने बहुत कुछ सिखाया। मैं जाकर मारवाड़ी खाना सिखाया। ओके। बहुत अरसे तक नाराजगी इनकी रहती थी मुझ अच्छा। पर, क्योंकि तुम मम्मी जैसे खाना नहीं बना सकती। ये तो खैर घर घर में होता है। माँ के हाथ ये का तो खाना, होता ही, माँ देखिए, के हाथ का खाना। अर्जुन ने अपना मुंह छुपा लिया वैसे ही। यार ये वैसे मैं हर घर के लिए ये बोलना चाहता हूँ, ये पति जो होते हैं ना, ये एक इस प्रॉब्लम में फंसते ही फंसते हैं, क्योंकि माँ के हाथ का खाना हर लड़का जो है बिलीव करता है माँ के हाथ का खाना स्वर्ग है, माँ के स्वर्ग। हाथ। पर पता है स्वर्ग मुझे है। तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई, हाँ, अच्छा। क्योंकि मैंने कहा ठीक है, आई डोंट हैव अ फिर प्रॉब्लम, खाओ मम्मी माँ के आप हाथ का। बनाओ और इनको खिला दो। 33 इयर्स के बाद अब तो कुछ बोलिए, अच्छा बोलिए कि मैं खाना बनाना जानती जानना हूँ। चाहता हूँ, अब प्लीज। तो मारवाड़ी खाना सब सीख गई है। अच्छा। बहुत बढ़िया सीख गई है। क्या बात है यार। गट्टा, बड़ी, बहुत सारी दूसरी भी चीजें होती है। दिवाली के दिन स्पेशली हमारा एक अलग क्विजीन होता है। हमारी राखी बहुत बड़ी होती है हमारे घर पे, और पूरा परिवार, सारे फेस्टिवल्स हमारे घर पे होता है। और सारा खाना पीने का घर पर जिम्मेदारी सब करता है। भाग्यश्री की होती है। केटरिंग नहीं होती। मनीष, मैं एक बात बोलना चाहूंगा ना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि शी केम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। शी केम फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। पर एक जैसे मोती की माला होती है, हाँ। तो मोती की माला धागे के अंदर कितनी सुंदर लगती है। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। यदि वो धागा टूट जाए तो सारे मोती बिखर जाते हैं। तो इसने मेरे परिवार को, इसने मेरे दोस्तों को, हम सबको पिरो के रखा है। क्या बात है, एक मोती की माला की तरह खूबसूरत बना के। क्या बात है। इसने ओह माय गॉड। नहीं, इट्स अ फैक्ट, यू नो। क्या बात है यार, एब्सोल्युटली। 33 साल बाद पहली मतलब- बार। मैम इमोशनल हो रही है ये सुन के, एक मिनट ऐसे हो गए, वाओ दिस इज लाइक Oh my ब्यूटीफुल, God। दिस इज ब्यूटीफुल। इट्स अ फैक्ट। पर इसमें एक्चुअली मैं मेरे मदर इन लॉ को कहूँगी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान कर ली मेरे लिए। हाँ। शादी के जस्ट बाद मुझे यही लगा था कि मैं एक परफेक्ट बहू बनना चाहती हूँ। हाँ। मतलब मैंने प्यार किया कि सुमन वाली। तो मैं सारी वो चीज़ें करना चाहती थी जहाँ पर मम्मी को कुछ बोलना नहीं पड़े मुझे। तो मम्मी उठती थी करीबन 5:30 बजे, तो मैं 5 बजे उठ के बैठ जाती थी। ओह अच्छा। और उस वक्त हम लोग स्टिल लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में थे और रात भर नई नई शादी हुई थी, तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जगते भी थे। क्यों इतना क्यों जागते थे रात को? वो आटा गूंदते थे ना वहाँ पे रात को बैठ के। ओके। मैं रात भर सोती ही नहीं थी। अच्छा। तो 1 महीने के बाद बाप रे। मम्मी ने आके मुझे पूछा कि क्या बात है, तुम खुश नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आंखों के नीचे पूरी छाई नजर आ रही है। मैंने कहा मुझसे अभी जल्दी नहीं उठा जाता मम्मी, क्या करूं? बोले किसने कहा था, तुम आराम से उठो। और जैसे नाना जी ने कहा है कि भाई तुम्हें किचन में आने की जरूरत ही नहीं है। वाह। तो सबसे पहले मैं मोनालिसा तुमसे पूछना चाहूंगा, यार मुझे बताओ, घर में जब भी कोई चीज खत्म होती है, कुछ लाना है, कुछ खरीदना है, उसका डिसीजन कौन लेता है, कौन डिसाइड करता है? मैं। अच्छा, तुम डिसाइड करती हो? हाँ, ये करती हैं डिसाइड, लेकिन लाता मैं हूँ। लाता मैं। लेकिन घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है कि मैं ध्यान रखूंगा या मैं ध्यान रखूंगी? मैंने ये बात कभी नहीं बोला है मोना से। हाँ। मैं आज बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मोना 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 घर का ख्याल रखती हैं। 4 घर का? 4 घर। कोलकाता में इनके मम्मी पापा अलग अलग मतलब रहते हैं। मोना जो है ग्रोसरी से लेके, मेडिसिन से लेके, फूड से लेके, सब्जी से लेके, कैब बुक करना है पापा के लिए, मतलब ये डेली करती है।
So sweet. क्या बात है यार। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, आज से करीब 10 साल पहले मेरी मम्मी को पैरालिसिस अटैक आया। मैं मुंबई में था, मोना के साथ ही था, और मैं बाथरूम में जाके रो रहा था, और कुछ मेरे क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था, ना तो मेरे पास उतने पैसे थे, और अचानक से मैं जब बाहर निकला तो मोना फोन पे बात कर रही थी मेरी सिस्टर से कि एक काम करो, तुम यहाँ नहीं लखनऊ लेके जाओ, इस हॉस्पिटल में एडमिट करो। और मैं इसके पीछे से खड़ा था, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मोना ने कितने पैसे वहां भेजे, मुझे नहीं मालूम। लोगों को लगता है, मैं बताना चाहता हूं, जो मेरे लोग हैं, मैंने एक भी पैसा नहीं दिया था। जो कुछ पैसा था मोना ने भेजा था। मोना ने वहां पे जो भी किया, मोना ने किया। पैसा तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से ये हैंडल कर रही थी ना, मैं सही बता रहा हूं, मुझे लग रहा था कि मैं इस धरती का सबसे लकी इंसान हूं। क्या बात है। अरे लाला, एक बात विक्रांत, मैं यहाँ पे सबको बोलना चाहता हूँ, सब ना हमारी एक सोसाइटी में एक धारणा है कि मर्द जो होते हैं बड़े ताकतवर होते हैं, मर्द बड़े हिम्मत वाले होते हैं। लेकिन आज आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा, जो सच्चाई है, जहां पे मर्दों की हिम्मत टूटती है, जहां उनकी ताकत खत्म होती है ना, वहां से औरतों की सोच शुरू होती है यार। ये होती हैं औरतें, और ये होती है इनकी ताकत। इसी तरह मोना, आप बिल्कुल ऐसी लग रहे हो यार, एकदम स्ट्रांग, एकदम जोरदार तालियां। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मोस्टली ऐसा घरों में होता है कि मैक्सिमम की घर या काम देखते हैं बाहर के मर्द, और घर चलाती हैं औरतें। और ये जैसे मैं जब फ्लाई करता था तो ये भी फ्लाई करती थी। तो मतलब आई एम नॉट प्राउड टू से दिस, बट मैं जब आता था फ्लाई करके तो मैं आराम करता था। ये जब फ्लाई करके आती थी तो ये काम करती थी। तो ये डबल जॉब जो वर्किंग वुमेन है ना, उनको तो मैं सैल्यूट देना चाहूंगा, क्योंकि वो बाहर भी करती है और घर पे भी करती है। मेनली पता है क्या होता है, बीइंग अ वुमेन, आपके पास ना मेंटल फ्री स्पेस नहीं होता। क्योंकि बच्चे हैं, घर है, इनका खाना, मेरा, आपका खुद का खाना तो भूल जाओ। मेरी मम्मी, मुझे याद है, जैसे ना सबकी रोटियां बना देती थी, लास्ट की रोटियां मोटी मोटी बनाती थी खुद की, और वो खाती थी, जस्ट बिकॉज, क्योंकि इतना काम होता है, खुद तो बस पेट भर लो आप तो वही स्पेस रहता है एक वुमेन का, अगर देखा जाए ना। नहीं यार, और मल्टीटास्किंग जो है, आई थिंक जो औरतें कर सकती हैं वो आदमी नहीं कर सकते। लेकिन ये तो आप लोगों की बात हुई, और अंकिता जो है वो इस टाइम सोच रही मल्टीटास्किंग, वो क्या होती है यार? प्लीज विकी, अंकिता मल्टीटास्किंग कर सकती है कि नहीं? अंकिता मल्टीटास्किंग करवा सकती है मुझसे। I like it. मैं रोज सुबह उठ के इसको बोलता हूँ, बेबी हिसाब किताब जो होता है ना घर का, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो लिखने चाहिए, पता होना चाहिए हमें क्या होता है। मैं इसको लिटरली अकाउंट्स बता के सिखाता हूँ कि बेबी ये इधर पे लिखते हैं, उधर लिखते हैं। वो तो सिखाता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, बोलती चलो हो गया, अब करने की क्या जरूरत है, लिख तो दिया पूरा। देखो, मैं एक चीज बताती हूँ, राशन का जैसे आप सबको पूछ रहे हो कि कौन राशन लेता है, हमारे यहाँ अब तक ये, मतलब हम दोनों को मौका नहीं मिला है कि हम ऐसे राशन पे बैठ सके लाइफ में कभी, या कौन किसको बिल देना है, क्या करना है, ये अब तक हमने एक्चुअली नहीं किया, क्योंकि अब तक हमारा घर बसा ही नहीं है। हमने सिर्फ शादी की है, लेकिन विकी अभी तक घर जमाई है, तो ये मेरे साथ रहता है। ओके, तो अभी तक क्या हो रहा है, सपनों का महल बन रहा है, सब हमारा घर बन रहा है, समय लगता है। तो अभी तक जितना काम करती है वो मेरी मम्मी करती है। अच्छा। So that's the whole point. But of course, I'm very sure जिस दिन हम लोग शिफ्ट होंगे घर में, मैं जब बीवी का रूप धारण करूंगी, तो मैं भी इन लोगों की तरह कुछ कहानियां बताऊंगी अपनी यार। मेरे काम की शुरुआत समझो, शादी करनी है, मैं बोला घर तो चाहिए बॉम्बे में, तो चलो घर की खोज करने निकलते हैं। कितना रोमांटिक लड़का हो सकता है। 4 विंग थी, ABCD। पहला गया मैं सबसे पहले विंग फाइनल की A, क्योंकि अंकिता, क्या बात। फिर उसके बाद गया फ्लोर देखने, तो 35 माले की बिल्डिंग, बोला कौन सा फ्लोर लेंगे? 19th फ्लोर पे लेंगे, क्यों? 19 दिसंबर। क्या बात है यार।
वी हैव अ फ्लैट इन ए विंग 19th फ्लोर, ओके। हाँ। मैंने अपने सारे काम क्या सफाई से किए हैं, इतने अच्छे से। मुझे नहीं पता था उसके बाद उस घर के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ेंगे। आई थिंक विक्की के आने के बाद विक्की ने मुझे इतना पैम्पर किया ना, फ्रैंकली मनीष, कि मैंने ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जितनी आज तक मेरे पास थी ना, मैंने इसके ऊपर डाल दी। बट इस लड़के ने, कोविड टाइम था जब आई वॉज नॉट एक्चुअली वर्किंग, और मैं जब से मेरी लाइफ में आया ना तब से सारे खर्चे मेरे यही उठाता है। एंड आई फील वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि यू नो ही इज टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, ही इज टेकिंग केयर ऑफ माई डैड, लाइक मेडिकल वाइज। ये बिलासपुर में भी होता है ना, और मुझे पता है अगर मेरी बाई चली गई है, मुझे इतनी श्योरिटी तो घर आके बर्तन धो जाता नहीं, ये वो नहीं करेगा, वो भी करवाता है काम, वो भी करवाता है, लेकिन वहां से बैठ के मेरे लिए सारी अरेंज कर देगा चीज। बात है यार, कुछ नहीं सब तेरा, मान गया भाई मैं। And that's why I call him my Ginny, okay? क्या बात है यार, ये बात तो एक बार जोरदार तालियां। लेकिन यार अंकिता एंड विकी, यार मैं तुम लोगों की शादी में आ नहीं पाया था, सभी जानते हैं ये बात, यू नो। और मैं तोहफा एक तुम्हारे लिए खास तौर पे लाया हूँ, बिकॉज सच में? ये एक सच में ऐसा तोहफा है जो लाइफ टाइम तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा और तुम अपने पास रखना चाहोगे। लेके आओ यार प्लीज। तुम दोनों ने एक प्यारा सा अपना आशियाना बना रहे हो, एक प्यारा सा घर बना रहे हो, Yes. अभी उसका गृह प्रवेश होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि जब उस घर में आए कोई भी, तो ये फोटोग्राफ देख के उन्हें पता चल जाए कि इस घर में सिर्फ 2 लोग नहीं, तो बहुत ही खुशहाल लोग रहते हैं, यू नो। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे आप दोनों अपने हैंड प्रिंट दें, और ये खास तौर पे तुम दोनों के घर के लिए। आ जाओ यार प्लीज, आइए। तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। सच में I would बहुत like to say अच्छा है। thanks to Star Plus and Smart Thank you जोड़ी। so ये much. सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहने वाली है हमारे लिए। जोरदार तालियां दोनों के लिए होनी चाहिए।